गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू हिंदी क्लास। बेटा आज हम उन्मेष में पाठ 15 बच्चे काम पर जा रहे हैं इस कविता के बारे में पढ़ेंगे। बेटा ध्यान से सुनना इस कविता को। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है ये। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। तो बेटे ये जो कविता है इसके कवि हैं राजेश जोशी। बच्चे काम पर जा रहे हैं, इस कविता के कवि जो हैं राजेश जोशी हैं। यहाँ कवि ने खेल कूद तथा पढ़ाई लिखाई को छोड़कर काम पर जाने वाले छोटे छोटे बच्चों के प्रति अपनी चिंता व्यक्त की है। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। कवि कहते हैं कि सर्दियों के कोहरे से सड़क ढक गई है, लेकिन सवेरे सवेरे छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है ये। कवि इसे आज के युग की भयानक पंक्ति मानता है। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए। तो कवि कहते हैं इसे बढ़ा चढ़ाकर लिखना अथवा विवरण की तरह लिखना भी बड़ा भयानक है। तो कवि कहते हैं कि इसे इस प्रकार न लिखकर प्रश्न के रूप में लिखना चाहिए, लिखा जाना चाहिए इस सवाल की तरह। कवि कहते हैं कि इसे इस प्रकार न लिखकर प्रश्न के रूप में लिखना चाहिए। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे, अर्थात ये छोटे छोटे बच्चे इस छोटी आयु में काम करने क्यों जा रहे हैं। कवि के कहने का भाव ये है कि बच्चों को काम पर न जाकर अपना भोला भाला जीवन व्यतीत करना चाहिए। नेक्स्ट है, क्या अंतरिक्ष में गिर गई सारी गेंदें, क्या दीमकों ने खा लिया सारी रंग बिरंगी किताबों को। अब कवि कहते हैं कि ये जो बच्चे गेंद से क्यों नहीं खेलते, क्या सारी गेंदें आकाश में खो गई हैं, आकाश में चली गई हैं, अथवा क्या रंग बिरंगी पुस्तकों को दीमक चाट गया है, क्या दीमकों ने खा लिया है रंग बिरंगी किताबों को। क्या रंग बिरंगी बच्चों की जो पढ़ने वाली किताबें होती हैं क्या उन्हें दीमकों ने खा लिया है। क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने, या सारे खिलौनों को काले पहाड़ ने अपने बोझ तले दबा लिया है। क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें, मदरसे बोलते हैं बेटे स्कूलों को। और क्या सभी स्कूलों के भवन किसी भयंकर भूकंप के कारण नष्ट हो गए हैं। क्या सारे मैदान, सारे बगीचे, घरों के आंगन खत्म हो गया एकाएक। कवि कहते हैं कि क्या सारे मैदान, बाग बगीचे, घरों के आंगन समाप्त हो गए हैं। यदि ऐसा सचमुच ऐसा है, इस संसार में बाकी कुछ नहीं बचा, क्योंकि यदि बच्चों के पास उनका बचपन ही नहीं, इस संसार में कुछ भी पीछे नहीं बचा। उसके बाद है नेक्स्ट बेटा, कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज्यादा यह है कि यह सारी चीजें हस्तमामूल है, पर दुनिया की हजारों सड़कों पर गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। इसमें कवि कहते हैं कि छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं, उनके प्रति अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कवि कहते हैं कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। कवि कहते हैं कि यदि बच्चों की गेंदें, रंग बिरंगी पुस्तकें, खिलौने, बाग बगीचे तथा घरों के आंगन अचानक नष्ट हो गए होते तो ये बड़ी भयानक बात होती। भयानक है, लेकिन इससे भी ज्यादा यह है कि सारी चीजें हस्तमूल है। और ये इससे ज्यादा बड़ी भयानक बात यह है कि सारी चीजें ऐसी की वैसे ही हैं, यानी कि यथावत है। पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे बहुत छोटे छोटे काम पर जा रहे हैं।
इनमें से कुछ भी नष्ट हुआ, परंतु फिर भी संसार के हजारों छोटे छोटे बच्चे सड़कों से गुजरते हुए काम पर जा रहे हैं। वे अपने माता पिता के बोझ को कम करना चाहते हैं। तो भयानक बात यह है कि पता नहीं उनका बचपन कहाँ पीछे रह गया होगा। थैंक यू।